हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ स्कूल में स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10 की रियल नंबर की वीडियो को देख रहे थे, तो आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से देखें, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी तक जो भी बच्चे कॉपी पेन नहीं निकाले, कॉपी पेन निकाल ले। आइए देखते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है, रेशनल नंबर। कहता है रेशनल नंबर की डिफिनेशन कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, किसी भी नंबर को यदि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर, और जहां दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर हो, उस नंबर को कहा जाता है इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और यहां पे एक देखने वाली बात यह है कि क्यू जो हो वो जीरो ना हो। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले, ठीक है, और क्यू क्या हो, जीरो ना हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और q यहाँ पे जीरो, डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आपको एक इंपॉर्टेंट स्टार बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखने का है ये स्टार। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर can be uniquely expressed as p by q। किसी भी रेशनल नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में। ठीक है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स है, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, दैट इज कॉल्ड, और इस चीज को कहा जाता है को प्राइम नंबर्स, दैट इज p एंड q आर को प्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टार है, आप इस स्टार को समझने का कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है, यूनिकली एक्सप्रेस करके लिखा जा सकता है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू जीरो है और q जीरो नहीं है, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, या ना होता है, एक्सेप्ट वन, मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट वन, ठीक है, दैट इज p एंड q आर को प्राइम। मतलब कहने का मतलब यह है कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन को छोड़कर यदि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि फिर से समझेंगे कि रेशनल नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q जीरो नहीं है, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, और p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन को छोड़कर, बार बार मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, ठीक है, दैट इज p एंड q आर कॉल्ड को प्राइम, और p और q क्या है, हमारे को प्राइम के नाम से जाने जाते हैं। यानी ऐसे दो नंबर जैसे 3 और 5, यदि दोनों नंबर को देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वन। यानी कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे आर इज हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मैं वन की बात नहीं कर रहा हूं, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टार है, इसी स्टार को देखेंगे, इसी के टॉपिक पे, इसी स्टार पे आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। वन चीज, वन थिंग मोर, 3/5 एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी चीज को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, या इसी को बोलते हैं इरेड्यूसिबल फॉर्म।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज आपको जानना है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, अभी अपने रेशनल नंबर को समझा था, अब हम लोग समझने जा रहे हैं ई रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन दिया है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, जो पी और क्यू क्या है, और बोथ इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट डिफिनेशन है। एंड पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, को प्राइम का मतलब ही हो गया कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में देख सकते हो √2, √3, √5, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, जो कि मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन जो कि आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से देखना है ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। जो भी मैं कहूंगा उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रूफ करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप कहोगे कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है सर? तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम इस चीज को पहले ही ये मान के चलेंगे कि यह एक रेशनल है। पहले ही हम ये कह लेंगे कि चल भैया तुम सही हो और मैं गलत हूं, दैट इज रेशनल नंबर। और हम आगे चलते चलते हैं रेशनल नंबर के बातों पे फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, कि रेशनल नंबर क्या होता है जिसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी और क्यू दोनों के दोनों को प्राइम हो, को प्राइम का मतलब हो गया दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन। ठीक है, और जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि वो रेशनल नंबर की जो डिफिनेशन है उसको फेल मारने लगता है, और जो रेशनल नंबर को डिफिनेशन को फेल मारने लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार होगा। लेट हम ये मान के चलेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि जब ये रेशनल नंबर है, एंड मैंने फिर से यहां पे जब ये रेशनल नंबर है तो √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि कोई भी रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। इसको हम ऐसे बोल लेते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, दोनों के दोनों को प्राइम है। यानी कि हमने ये माना है कि √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, और जब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट स्टार बताया था कि रेशनल नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू शुड बी पॉजिटिव, या शुड बी, पॉजिटिव को नहीं बोलते, शुड बी को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या होता है इसके आगे। हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो √2 या p इक्वल टू हम लिख सकते हैं p इक्वल टू √2 इंटू क्यू। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर टू क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये जो पहला इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को बहुत ही देखने का चीज है, ये क्या लिखा गया है। ठीक है,
तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² का कई सारे मीनिंग निकलते हैं। पहला तो मीनिंग ये निकलता है बच्चा कि ये जो 2 है, 2 डिवाइड्स करता है पी स्क्वायर को। 2 क्या करता है? पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। कहोगे कि सर कैसे? तो 2 को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 बराबर क्यू स्क्वायर। यानी कि 2 क्या करता है? पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब जाकर ये क्यू स्क्वायर हमारा निकल कर आता है। ठीक है ना। दूसरा मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स करता है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ऑल्सो जो बंदा पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो बंदा पी को भी डिवाइड करेगा। जैसा मान लेते हैं कि 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, तो 2 इसका स्क्वायर रूट 2 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, यानी कि ऑल्सो 2 डिवाइड पी। बहुत ही यहां पे 3 बातें आपको समझना है। पहली बात तो ये हो गया कि 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। दूसरी बात है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, ऑल्सो 2 डिवाइड्स पी। 2 क्या करता है? पी को भी डिवाइड करेगा। और तीसरी बात कि ये जो 2 है जब पी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कोई भी बंदा जब पी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पी के अंदर 2 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? जैसे 2 जो है 8 को डिवाइड करना, बात को बहुत अच्छे से समझना। 2 क्या करता है? 8 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि इस 8 के अंदर 2 का मल्टीपल है। ठीक है, क्या है? 2 इंटू 3, तभी तो ये 2 डिवाइड करेगा इसको। 2 इंटू 4, तभी तो इसको ये डिवाइड करेगा। समझ रहा है? 2 डिवाइड करता है 6 को, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है 6 के अंदर अवेलेबल है, तभी जाकर इसको डिवाइड करेगा, नहीं तो कैसे डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। यानी कि 2 डिवाइड करता है पी को, तो इसका मतलब यह हो गया कि पी जो है 2 का मल्टीपल है। पी क्या है? 2 का मल्टीपल है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इज द मल्टीपल ऑफ 2, या हम यहां पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं P इक्वल टू 2m। मैंने यहां पे 2m लिख लिया, तभी तो ये डिवाइड करेगा 2 P को। तो जैसे 2m यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। आप इस 2 को इस 4 से कटा देंगे तो ये हो गया 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहां तक आप लोगों की बातों समझ में आ गई होगी। फिर से इसको यहां तक रिपीट कर लेते हैं कि ये क्या बात है। हमको प्रूफ करना है √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो जब √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना, तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं। और मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में √2 को हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है, और जब √2 एक रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q ये दोनों कैसे नंबर है? दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स है। ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो p इक्वल टू 2q हो जाएगा, और दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आ रहा है। अब इस बात का 3 मीनिंग। पहली मीनिंग ये है कि 2 क्या करता है? डिवाइड करता है किसको? p स्क्वायर को। इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा p को, जो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। और तीसरी बात कि जब ये 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p के अंदर 2 का मल्टीपल छिपा हुआ है। यानी कि हम पुट कर सकते हैं p बराबर 2m, और मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और इस तरह से देखा 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो एक बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि p के अंदर 2 का मल्टीपल है, मतलब कि 2 है p के अंदर। समझ में आ रहा है? तभी उसको डिवाइड कर पा रहा है। अब देखिए बच्चों, दूसरी चीज है यहां से। अब आपके पास आया हुआ है 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे क्या है, तो इसका भी मतलब वही है जो कि यहां पे बताया था इक्वेशन 1 को। क्या? 2 डिवाइड्स करता है q स्क्वायर को,
यानी कि 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करता है Q को, ठीक है, 2 क्या करता है, Q को डिवाइड करता है। इसका मतलब कि इस Q के अंदर क्या है हमारे पास, Q के अंदर क्या है, 2 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप पहले यहां तक इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो 2 डिवाइड करता है Q स्क्वायर को, यानी कि 2 Q को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पे 2 जो है Q को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 क्या कर रहा है, Q को डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है यहां पे P को भी डिवाइड कर रहा था। तो जरा सा सोचेंगे आप कि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि P और Q के बीच में एक कॉमन है 2। ये जो 2 है P और Q दोनों में कॉमन है ना। और जैसे ही कॉमन क्या आया, 2 आया कॉमन, और जैसे ही ये कॉमन आया तो ये क्या कर देगा, कंट्राडिक्स कर देगा। कंट्राडिक्स का मतलब होता है खंडन करना, विरुद्ध करना, विरुद्ध कर देगा उसके कंट्राडिक्शन को, किसके, डिफिनीशन को, P बाई क्यू को, ठीक है। क्या P बाई क्यू है, P बाई क्यू हम लेके चले थे रेशनल नंबर, तो उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्स कर दे रहा है। रेशनल नंबर ये बोलता है कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं को प्राइम लेके चला हूं, लेकिन हमारे पास 2 जो दिख रहा है, एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है P एंड Q का। दैट इज कहने का मतलब ये हो गया, यहां पे लिख सकते हैं 10 2 is common factor of P and Q। P और Q का क्या है, कॉमन फैक्टर, और जो कि दिस कंट्राडिक्स जो कि कंट्राडिक्स करता है, ठीक है, क्या, P and Q having no common factor, this contradicts P and Q having no common factor, क्योंकि ये आपका खंडन कर दिया, विरोध कर दिया, कहा कि पहले बोलता था कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, लेकिन यहां पर हमने देखा कि 2 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर होगा। अपनी बातों में आप फंस चुके हैं, तो इसका मतलब दिस कंट्राडिक्ट्स P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। दैट इज, हम लिखेंगे फाइनली, दैट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर। नोट कर सकते हो बच्चों आप इसको। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका है। यहां पर आपका मेन पकड़ने वाला टॉपिक था, आपने देखा कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q का एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। वो क्यों मिल गया, क्योंकि 2 Q को भी डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे 2 P को भी डिवाइड कर रहा था, यानी कि P एंड Q में 2 जो है कॉमन फैक्टर है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जो कि खंडन कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स, क्या खंडन कर रहा है कि P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑलरेडी आपने लिखा है को प्राइम का मतलब ही है कि यहां पे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। और जो कि यहां पे खंडन हो चुका है, यहां पे कॉमन फैक्टर 2 मिला है, इसलिए एक इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। यहां पे नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यही हमारा खंडन किया है, ठीक है। क्या खंडन किया बच्चों, फिर से समझेंगे आप। दिस कंट्राडिक्ट्स P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जो कि खंडन कर दिया है इस बात को, ठीक है, कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 मिला है। इस प्रकार √2 इज एन इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी। आइए फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यह एक इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। तो कुछ नहीं करना था, जहां जहां आपने पिछले क्वेश्चन में 2 लिखा है वहां पे 3 लिख सकते हैं। लेट 3 इज अ रेशनल नंबर, और √3 को P बाई क्यू लिख सकते हो। P इक्वल टू √3, Q क्रॉस मल्टीप्लाई से स्क्वायर कर देंगे 3Q स्क्वायर, जहां भी 2 है वहां भी आप 3 बना सकते हैं। बहुत ही इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से ये 9 कटेगा 3 टाइम्स में। आप देख सकते हो बहुत ही इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और आप
इस तरह से इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो। समझाने के लिए आप समझा सकते हो कि let root 3 is a rational number, then we can write root 3 as a p by q, where p and q both are co-prime integers। आप यहाँ पे इसको ये भी बात लिख सकते हैं where p and q both are integers having no common factor except 1। ठीक है, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि p और q क्या है, बोथ आर इंटीजर्स है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, नो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और आप स्टार्ट कर सकते हैं रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और इस तरह से आपने देखा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर आ रहा है। 3 इसका मतलब हो गया फिर से 3 डिवाइड्स करता है पी स्क्वायर को। ओके, ये 3 इधर आएगा तो, एंड 3 ऑल्सो डिवाइड करेगा p को, यानी कि पुट कर सकते हैं p बराबर 3m। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि p के अंदर हमारा एक कॉमन फैक्टर, p के अंदर हमारा 3 का मल्टीपल आ पा रहा है। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल आ पा रहा है। तो सो वी कैन पुट p इक्वल्स टू 3m, एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 3m इन प्लेस ऑफ p, देन यू राइट 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, हेंस यू कैन राइट 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। हियर 3 इज कैंसिल कर रहा है 9 को, देन यू आर गेटिंग 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अगेन हमने इस बात को लिखा है 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, इट मींस 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। 3 यहाँ पे p को भी डिवाइड कर चुका है, 3 q को भी डिवाइड कर चुका है। thus 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, जो कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी p और q को नो कॉमन फैक्टर लेकर चला है, को प्राइम लेकर चले हो। ठीक है, दिस कंट्राडिक्स, जो कि कंट्राडिक्स करता है p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, दैट इज रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हुआ आपका बहुत ही आसानी से इरेशनल नंबर को प्रूफ करना। बच्चों ऐसे ही आप रूट 3, रूट 5, रूट 10, कई सारे क्वेश्चन को, रूट 1 बाई रूट 10, ये सारे सवाल को आप बहुत ही इजिली प्रूफ कर सकते हो। आइए देखते हैं बच्चों एक और आपका स्टैंडर्ड सवाल। आइए बच्चों देखते हैं सवाल फिर से कि प्रूफ करना है 1 बाई 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस सवाल को सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्यूशन को करने से पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने रूट 2 माइनस रूट 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 बाई 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा कि ये आया है 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से आपको मिला है 2 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, जो कि आया 2 माइनस रूट 3 बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब आपका सवाल 2 माइनस रूट 3 हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि 1 बाई 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। एक ये रेशनल नंबर है, फिर से उसी मेथड से चलते हैं हम। ठीक है, दैट इज जब ये रेशनल नंबर है तो इसी से निकालकर 2 माइनस रूट 3 निकाला गया, इसी को सॉल्व करके 2 माइनस रूट 3 निकाला गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसको हम r कह देते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है जो कि r है। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए लेट सपोज, हमने सपोज कर लिया कि 1 बाई 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि 2 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर से r, यानी कि 2 माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं r। ठीक है, यानी कि माइनस रूट 3 को लिख सकते हो r माइनस 2, और माइनस से जिसे डिवाइड करते हो तो ये क्या होता है कि ये हमारा पलटी मार देता है, तो 2 माइनस r। ठीक है, आप देख सकते हो सिंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि अभी आपने प्रूफ किया था। अब इसको आपको फिर से जरूरत नहीं है दिखाने का,
रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, और राइट साइड में हमारे पास 2 माइनस आर जो कि एक रेशनल नंबर है ना, जो कि हमारा क्या करता है 10 कंट्राडिक्स करता है। इस प्रकार ये क्या करता है, हमारे सपोजिशन को जो हमने सपोज किया था उसको कंट्राडिक्स करता है। ठीक है, रूट, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं 1/2 प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, यानी कि सिंस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, thus contradicts, thus our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया था वो क्या आ गया, रॉन्ग हो गया था। वो क्यों, क्योंकि 2 माइनस आर एक रेशनल नंबर को बता रहा है। ठीक है, thus our supposition is wrong, hence यहां पे आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, बिकॉज इन RHS इज रेशनल नंबर। RHS में क्या है, रेशनल नंबर आता है, और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर या हैंस हम लिखेंगे, हैंस 1/2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। बच्चों हम आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और भी एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं यहीं से, कि R इज रेशनल नंबर देन 2 माइनस R इज अ रेशनल नंबर, 2 माइनस R इज रेशनल नंबर। ठीक है, 2 माइनस आर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है, ई रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, बट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है। बस इस प्रकार कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे इक्वल की साइन लग गई है। दस आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था कि 1/2 प्लस रूट थ्री रेशनल नंबर, ठीक है, ये कभी भी क्या होंगे, रेशनल नंबर जो सपोज किया था वो इसका कंट्राडिक्ट कर दिए हैं। ठीक है, सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज RHS इज रेशनल नंबर। यही बात को आपको लिखा गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बिकॉज वाली वर्ड नहीं लिखनी है। ठीक है, और हेंस आप लिख सकते हो 1/2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इसको लास्ट हम एक मिनट में पूरा रिव्यू कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना है 1/2 प्लस रूट थ्री को एक इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया, जो कि 2 माइनस रूट थ्री आया। ठीक है, अब लेट सपोज करके चलते हैं कि 1/2 प्लस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यह एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो 2 माइनस रूट थ्री भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर को बताएगा, और इसको हम आर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू आर हो गया, यहां से रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस आर हो गया। अब यहीं पे आपको देखना है, सारी चीज यहीं पे देखना है। पहली चीज कि आर जो क्या था, एक रेशनल नंबर था, देन 2 माइनस आर इज रेशनल नंबर, तो 2 माइनस आर भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो इधर भी क्या होगा, रूट थ्री रेशनल नंबर, रूट थ्री क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्या होता है, बट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जो कि खंडन कर चुका है। ठीक है, आप 2 माइनस आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज डेट हम लिख सकते हैं रूट थ्री इज रेशनल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, विच कंट्राडिक्स, जो कि कंट्राडिक्स करता है क्या, जो कंट्राडिक्स करता है डेट रूट थ्री इज एन इरेशनल। ठीक है, thus our supposition is wrong, hence हम कह सकते हैं 1/2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल। तो बच्चों देखो,
हमने इसी सवाल को किस तरह से अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, आप भी कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। जो आपको वर्ड्स पता है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन को करना है।